नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। सबसे पहले इस शो में बात करते हैं दिवाली की रौनक की। आपको दिखाते हैं रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दीपोत्सव की रौनक दिखने लगी है। हर बार की तरह इस बार भी दीपोत्सव पर अद्भुत नजारा हम सबको देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार का दीपोत्सव हाईटेक होने वाला है, जहां दीपकों और फूलों से राम मंदिर को सजाया जाएगा, तो वहीं सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी पर 600 फीट की ऊंचाई पर ग्रीन आतिशबाजी भी देखने को मिलेगी। ये आतिशबाजी पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होगी। इसे 5 किलोमीटर दूर तक देखा जा सकेगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर में विराजमान रामलला का पहला दीपोत्सव और दीपावली पर्व दिव्य, भव्य और नव्य बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद का पहला दीपोत्सव और दीपावली पर्व बेहद खास होने वाला है। जहां एक तरफ अयोध्या को त्रेता युग की तर्ज पर सजाया जाएगा, तो वहीं सबसे खास होगा श्री राम जन्मभूमि मंदिर। यहाँ पर 2 दिनों तक चलने वाले पर्व में दीपक और सजावट से लेकर फूलों तक सब कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं देखा होगा, न सुना होगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव अद्भुत और हाईटेक होगा। रोशनी से जगमगाएगा रामनगरी का हर गली कूचा। दीपोत्सव के दौरान अवधपुरी में संपूर्ण भारत के दर्शन होंगे। तैयारियां जो हमको उपलब्धियां उस दिन हासिल करनी है, उसकी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में कीर्तिमान स्थापित किया जाना है। पिछले वर्ष के मुकाबले ज़्यादा दीपक जलाए जाएंगे। इस बार 25 लाख दीपक जलेंगे। 1100 व्यक्तियों द्वारा सामूहिक आरती की व्यवस्था की गई है। ड्रोन शो होगा। मल्टीमीडिया शो पिछले बार से और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह के जो हम लोग नए कार्यक्रम हैं उनको इस बार आयोजित कराएंगे, और इसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट, कल्चर डिपार्टमेंट, सूचना विभाग, ये सब लोग जॉइंटली इसमें हम लोग काम कर रहे हैं सबके साथ मिलके, और प्रयास ये है कि बहुत ही भव्य और व्यापक ढंग से हम लोग दीपोत्सव का आयोजन करें। इस बार राम की पैड़ी पर होने वाले दीपोत्सव में एक भव्य आतिशबाजी शो भी होगा, जो पर्यावरण के मद्देनजर प्रदूषण मुक्त होगा। संगीत की धुन पर जमकर आतिशबाजी होगी। 5 किलोमीटर दूर से देखा जा सकेगा नजारा। 120 से 600 फीट की ऊंचाई तक आसमान में आतिशबाजी होगी। आतिशबाजी शो से सरयू नदी का आकाश जगमगाएगा। पुराने सरयू पुल पर आतिशबाजी, लेजर शो, फ्लेम शो और संगीत का संगम होगा। करीब 10 मिनट तक होगी आतिशबाजी। ग्रीन एरियल फायर क्रैकर शो में आधुनिक तकनीकों का मिश्रण होगा। इस बार का दीपोत्सव और अद्भुत होने वाला है। प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बन चुका है, और भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया से लोग दीपोत्सव को देखने के लिए आतुर हैं, आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार पिछली बार से और सुंदर और आकर्षक, प्रभु राम के आशीर्वाद से और भव्य दीपोत्सव बनाने की कार्ययोजना जमीन पर उतारने के लिए लगातार काम कर रही है। और मैं सभी अपने सनातन धर्म प्रेमियों से निवेदन करता हूं, अयोध्या की धरती पर जो दीपोत्सव का त्यौहार है, भव्य दिव्य, अपने आंखों से अलौकिक दर्शन करें। दीपोत्सव में राम मंदिर के गर्भगृह में घी का दीपक जलेगा, तो मंदिर के अन्य निर्माण क्षेत्र में मोम के बने दीपकों का इस्तेमाल होगा, जिससे दीपक के धुएं से पत्थर खराब न हो। इसके अलावा पूरे राम जन्मभूमि परिसर में गाय के गोबरों से बने दीपकों का प्रयोग होगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ही लगभग 1 लाख दीपक जलाए जाएंगे। गर्भगृह में भगवान के
बैठने के बाद ये पहली दीपोत्सव पड़ रहा है और बृहत इसकी तैयारी हमारे यहाँ ट्रस्ट कर रहा है। एक तो मंदिरों को इतना सुंदर फूलों से सजाया जाएगा, जिसके लिए कि पिछली बार भी सजाया गया था, लेकिन उससे और अच्छी तरीके से पूरे क्षेत्र को सजाया जाएगा। और इसके साथ में बिजली की सजावट तो होती ही है, दीपों की भी आपकी 1 लाख दीप जलाने का लक्ष्य है। तो गर्भगृह के अंदर तो घी का दिया जलेगा और पत्थर के क्षेत्र के बाहर तेल के दीपक जलाए जाएंगे मैदान में। और क्योंकि दाग ना पड़े पत्थर पे, इसलिए अंदर जो मोम के दीपक आजकल आ रहे हैं बने हुए, उनको जलाया जाएगा, जिससे कोई दाग ना पड़े और साफ सफाई में कोई खतरा ना हो। यही नहीं, अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं और वीआईपीज की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। सबकी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जाएगा। हमारे पास पर्याप्त संख्या में फोर्स मिल गया है, पर्याप्त संख्या में हमारे पास इक्विपमेंट्स है और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की सारी हमें मदद है और इंतजाम बहुत अच्छे किए गए हैं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन में। और उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरीके से हम त्योहार संपन्न करेंगे। ये भी माना जा रहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद होने वाले पहले दीपोत्सव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 घंटे से ज्यादा अयोध्या में रहेंगे। कुल मिलाकर अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां खास हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद होने वाले दीपोत्सव में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। हर बार सबसे ज्यादा दिए जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होता रहा है। इस बार भी 25 लाख दिए जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 1100 वेद आचार्यों द्वारा होने वाली सरयू आरती का भी रिकॉर्ड बनेगा। यूपी सरकार ने इसके लिए जरूरी औपचारिकताओं को पूरा भी कर लिया है। यानी अयोध्या की पावन धरती पर रंगीन लाइटिंग्स, ग्रीन आतिशबाजी और लेजर शो के बीच इस बार संस्कृति, अध्यात्म, आस्था और इतिहास का जो संगम नजर आएगा, उसकी रौनक देखने लायक होगी। कह सकते हैं कि अवधपुरी में सरयू किनारे संपूर्ण भारत की छटा बिखरेगी। अयोध्या से अभिषेक मिश्रा, बनबीर सिंह और शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात दिवाली की तारीख को लेकर चल रहे कंफ्यूजन से जुड़ी हुई खबर आपके लिए लेकर आए हैं, कंफ्यूजन को दूर करने वाली। दरअसल आम दिवाली में और इस दिवाली में लोगों में कंफ्यूजन है, तारीखों को लेकर असमंजस बना हुआ है। कुछ पंडितों और विद्वानों का ये मानना था कि दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी, तो कुछ 1 नवंबर को दिवाली मनाने के पक्ष में थे, जिसके बाद काशी के विद्वानों ने एक बैठक की है। बैठक के बाद फैसला किया है कि दिवाली 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। लेकिन अब बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी राधा कृष्ण थपलियाल ने ऐलान कर दिया है कि बद्रीनाथ धाम में दिवाली 1 नवंबर को ही मनाई जाएगी। बद्रीनाथ के धर्माधिकारी ने 1 नवंबर को दिवाली मनाने के पीछे क्या तर्क दिया है, वो जानते हैं। मैं यहाँ पर एक स्पष्ट करना चाहता हूँ कि निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु के आधार पर यदि दोनों दिन अमावस्या हो प्रदेश काल में, तो पर दिन की अमावस्या ग्रहण करनी चाहिए। और जहाँ तक कि शाम को प्रदेश काल में मां लक्ष्मी पूजन का विधान की बात है, तो उस पूजन को हम विधिवत और 6:17 से पहले और संपन्न कर देंगे। और ये हमारा निश्चय है। और क्योंकि पूरे उत्तराखंड में प्रायः 1 नवंबर को ही दीपावली का पर्व मनाए जाने का निश्चय किया गया है। देखिए अब सवाल ये खड़ा होता है कि दिवाली को लेकर संशय के हालात क्यों और कैसे बने। मान्यताओं के मुताबिक दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और प्रदोष काल के बाद दीपावली की पूजा की जाती है। दरअसल इस बार कार्तिक अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ रही है। पंचांग के मुताबिक इस बार कार्तिक अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर शुरू होगी, जबकि कार्तिक अमावस्या तिथि का समापन 1 नवंबर को शाम 6:16 पर होगा। यानी 31 अक्टूबर की रात को अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी। इस दिन प्रदोष काल शाम 5:10
36 से रात्रि 8:11 के बीच में रहेगा, जिसमें वृषभ काल यानी 6:20 से लेकर रात 8:15 तक रहेगा। इसमें भी मां लक्ष्मी का पूजन किया जा सकता है। इसके अलावा लक्ष्मी पूजा के लिए सबसे खास शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से शाम 6:15 के बीच का वक्त रहेगा, यानी लक्ष्मी पूजन करने के लिए आपको 41 मिनट का वक्त मिलेगा। तो देखिए, ये तो था वो पूरा का पूरा कंफ्यूजन जिसे काशी में पंडितों ने एक बैठक के बाद दूर किया। लेकिन इसके बावजूद कुछ बद्रीनाथ की तरह कुछ इलाकों के विद्वानों ने 1 नवंबर को ही दिवाली मनाने को सही बताया है। एक तरफ दिवाली की रौनक के रंग बिखरे हैं, फिजा में खुशियों और उत्सव की उमंग बिखरी है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध भी लगातार जारी है। दिल्ली वालों के लिए आज की सुबह प्रदूषण के विरुद्ध एक गुड न्यूज लेकर आई। दिल्ली की हवा साफ हुई। हालांकि ये राहत बड़ी नहीं थी, लेकिन इस राहत ने दिल्ली वालों की इस उम्मीद को और बढ़ा दिया कि शायद दिवाली अब स्वच्छ गगन के तले मनेगी। हालांकि उन्हें फिक्र तो है, क्योंकि दिवाली के पहले ही जैसे प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो चला है, तो दिवाली के बाद हालात और बिगड़ने की आशंका से कहां तक इनकार किया जा सकता है। दिल्ली एनसीआर के लिए आज की सुबह यहां के दमघोटू प्रदूषण से राहत की खुशखबरी लाई। राजधानी और उसके आसपास के इलाकों को आज प्रदूषण से कुछ राहत मिली है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से तुलना करें तो शुक्रवार के मुकाबले दिल्ली के AQI में मामूली कमी आई है, लेकिन ये कमी ही आने वाले दिनों के लिए साफ हवा की उम्मीद बढ़ाती है। दिल्ली में आज कालिंदी कुंज से लोधी रोड और एम्स तक, अक्षरधाम से इंडिया गेट तक थोड़ी साफ हवा महसूस की गई। आज सुबह 8 बजे के करीब दिल्ली का औसत AQI 228 मापा गया और अधिकतर इलाकों का AQI भी 200 के पार बना हुआ था। अच्छी बात ये रही कि कहीं भी 400 के पार आंकड़ा नहीं गया। दीपावली के पहले मौसम की वजह से थोड़ी सी दिल्ली की हवा साफ हो गई है। AQI जो 350 के आसपास कुछ इलाकों की पहुंच गई थी और दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों का AQI तो 400 के आसपास पहुंच गया था, लेकिन मौसम में थोड़ा परिवर्तन हुआ, हवा चलने लगी और नतीजा ये हुआ कि जो AQI 350 के आसपास था वो कम होकर के 200 से 250 के बीच आ गया। जिस जगह पर हम मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर, यहाँ से आमतौर पर इस मौसम में इंडिया गेट दिखाई नहीं देता है। आमतौर पर अगर कुछ नजर आता है तो चारों तरफ स्मॉग ही स्मॉग, लेकिन मौसम थोड़ा साफ हुआ है। हवा की वजह से ये जो राहत मिली है दिल्ली एनसीआर के लोगों को, वो हवा की वजह से मिली है और अभी 2 से 3 दिनों तक ये स्थिति बनी रह सकती है। यानी जो AQI है, जो सुधार हुआ है दिल्ली के हवा में, वो अगले 2 से 3 दिनों तक ये कंडीशन बनी रह सकती है। राजधानी के कई इलाकों में घर से बाहर निकले लोग भी साफ हवा की ताजगी महसूस करते दिखे। हालांकि कुछ लोगों ने दिल्ली सरकार की कोशिशों को उम्मीद से कम बताया, तो कुछ ने कोशिशें बढ़ाने की सलाह भी दी। तो रीजन यही है कि पब्लिक ज्यादा हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा हो रहा है, 4 व्हीलर्स भी ज्यादा यहाँ पे अब लोग खरीद रहे हैं। और देखें तो मेन रीजन इसका है कि जो कॉर्प होती है वो बंद की जाती है यहाँ पे, और फैक्ट्रीज है उनमें से जो केमिकल्स का धुआं निकलता है, यही सब मुख्य कारण है कि दिल्ली में सर्दी आने से पहले यहाँ पे फॉग जैसा माहौल बन जाता है। जो पराली जलाई जा रही है हरियाणा में, पंजाब में, क्रैकर्स बैन करने से दैट डजंट मेक एनी सेंस। एनीवेज क्रैकर्स डू पल्यूट, बट आप सिर्फ एक ना दिखावे के लिए, एक चेंज करने के लिए उनको बैन करके दिखा देते हो, बट एक्चुअल में आप कोई ऐसा स्टेप नहीं ले रहे हो जिससे कोई चेंज हो रहा है एक्चुअल में पोल्यूशन लेवल्स में। ये जो नियरेस्ट स्टेट है हमारे दिल्ली के, जो आसपास के इलाके में जो हरियाणा स्टेट है, पंजाब है, और भी जो नियरेस्ट लगते हैं जैसे यूपी का कुछ एरिया भी है, तो वहाँ पराली जलाने से बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। जो हमने देखा है कि पराली जलाने से जो पोल्यूशन हमेशा बढ़ता है पराली की वजह से, क्योंकि धुआं जो सारा इधर ही दिल्ली की तरफ ही आता है। आसपास के दिल्ली के जो शहर हैं या अदर स्टेट हैं, उनमें जो परालियाँ जलाई जाती हैं, उनका हवा के रुख की वजह से दिल्ली की साइड में उनका सारा प्रभाव आता है।
तो मेरी प्रशासन से ये गुजारिश है कि कम से कम वो आसपास के जो प्रांत हैं उनमें वहाँ के मिनिस्टरों से बातचीत करके उसका कोई ऐसा समाधान निकालें कि वो जलाई ना जा सके, उसका कोई दूसरा उपयोग हो। पराली को तो जलाना जरूरी है, वो कहाँ स्टोर करेंगे, लेकिन उसका कोई ऐसा समाधान निकालें कि जिससे वो किसी और इस्तेमाल में लाएं उसको बजाय जलाने के। अभी तो दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप स्टेज 2 लागू किया है और आगे भी आयोग प्रदूषण की बढ़ोतरी को कम करने के लिए ग्रैप स्टेज 3 या 4 पर आगे बढ़ने पर विचार कर सकता है। इसमें संदेह नहीं कि दिल्ली सरकार का प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध तगड़ा है। सरकार लगातार एक्शन में है और सरकार की सख्ती और कोशिशें रंग ला रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले त्योहार, खास तौर से लोगों की दीपावली खुशनुमा मौसम और स्वच्छ गगन के तले मनेगी और उन्हें साफ हवा मिलेगी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, पोल्यूशन से निपटने का सॉल्यूशन ढूंढना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए लाइफस्टाइल में थोड़े से बदलाव, इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले खानपान को अपनाना जरूरी है। साथ ही घर के बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल भी रखना चाहिए। दरअसल अच्छी सेहत बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ आपकी ढाल बन सकती है। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर और खानपान में कुछ चेंजेस करके आप घर बैठे प्रदूषण को मात भी दे सकते हैं। धूल धुएं का गुबार दिल्ली की उत्सवी चमक को फीका करने पर आमादा है, लेकिन दिल्ली वालों को भी साफ हवा का हक है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है। अच्छी सेहत बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ आपकी ढाल बन सकती है। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर और खानपान में कुछ बदलाव करके आप घर बैठे प्रदूषण को मात दे सकते हैं। लिहाजा अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि अनुशासित जीवन शैली अपनाएं। जब प्रदूषण कम हो, मौसम साफ हो, तब पैदल चलें, ज्यादा से ज्यादा साइकिल का प्रयोग करें। प्रदूषण के दौरान जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क लगाएं। जब भी घर से बाहर निकलें, आंखों पर चश्मा जरूर लगा लें। घर में नियमित साफ सफाई, डस्टिंग करते रहें। घर के बाहर सड़क को गीला करें ताकि धूल के दूषित कण हवा में न उड़ें। अपने घर, ऑफिस और आसपास की जगहों पर पेड़ पौधे लगाएं। ज्यादा से ज्यादा नेचर के करीब रहें ताकि तनाव से बचा जा सके। खाने में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी खाएं और अपने आहार में डेयरी और मांस की मात्रा कम करें। खानपान में ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि आप वो खाएं जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। इसके लिए आंवला, जो विटामिन सी का स्रोत है, इसका सेवन करें। हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं जो विटामिन और मिनरल समेत कई पोषक तत्वों का स्रोत है। काली मिर्च में भी विटामिन और मिनरल्स के गुण पाए जाते हैं, इसका इस्तेमाल करें। सेब को रेगुलर तौर पर खाया जाए तो माना जाता है कि ये फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने का काम करेगा। हल्दी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो वायरल संक्रमण से लड़ने में सहायक है, लिहाजा हल्दी का भी सेवन करें। बच्चों और बुजुर्गों की इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से दिवाली पर बढ़ते प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर इनकी सेहत पर पड़ता है। ऐसे में इनका ख्याल कैसे रखा जाए, ये जानना भी बेहद जरूरी है। बच्चों और बुजुर्गों की डाइट में विटामिन सी को शामिल करें। आँखों को ताजे ठंडे पानी से 2-3 बार धोने को कहें। बिना मास्क पहने उन्हें घर से बाहर न निकलने दें। बच्चों और बुजुर्गों की बॉडी हाइड्रेट रखें। उन्हें दिन भर में 6 से 7 ग्लास पानी पीने की सलाह दें। बाहर जाना पड़ता है तो ब्रेक्स में जाएं या दोपहर में जाएं, सुबह या शाम ना जाएं जब पोल्यूशन ज्यादा होता है, या एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक करके तब जाएं। और जब बाहर जाने से पहले N95 मास्क लगा के जाएं। थोड़ा साथ में बहुत सारे तरल पदार्थ लेके जाएं। बार बार पानी पीते रहें। ब्रेक्स में अपना ट्रेवल पूरी करें। घर के अंदर भी रहें तो भी ध्यान रखें कि आप एंटीऑक्सीडेंट लें, पानी खूब सारा पिएं, नींद अच्छी लें, तरल पदार्थों का सेवन करें। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की, अस्थमा की या COPD की, तो उस मेडिसिन की डोज को डॉक्टर से दोबारा रिव्यू करा लें, चेक करा लें। अपना ग्लूकोज चेक करा लें, डायबिटीज अभी कंट्रोल है नहीं। फेस्टिव सीजन में प्रदूषण से खुद को और अपने परिवार को बचाने के ये कारगर उपाय हैं, जिनके जरिए हम प्रदूषण की अपने घर में नो एंट्री कर सकते हैं। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो
तो देखिए, सरकार शहर की हवा साफ करने में लगातार जुटी है, कोशिश लगातार जारी है, लेकिन यही काम आप खुद कर सकते हैं अपने घर की हवा को साफ करने के लिए। हवा को साफ करने के तरीकों में एक बेहद अहम तरीका होता है एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करना। आप में से बहुत सारे लोगों पर के घर में एयर प्योरीफायर होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पौधों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो प्राकृतिक एयर प्योरीफायर का काम करते हैं। समझिए इसको। ऐसा ही एक कमाल का पौधा है एरेका पाम इंडोर प्लांट। ये पौधा प्रदूषण का दुश्मन नंबर 1 है। एरेका पाम को किसी प्राकृतिक एयर प्योरीफायर से कम बिल्कुल मत समझिए। ये पौधा आपके घर की हवा को साफ करने का काम करता है, यानी इसे लगाकर आप अपने घर की हवा को क्लीन एंड प्योर बना सकते हैं। इसी तरह का पौधा है दूसरा, जिसका नाम है गोल्डन मनी प्लांट। ये घर में मौजूद एयर पोल्यूटेंट्स को साफ करने का काम करता है। इस एयर प्योरीफायर प्लांट को उगाना और इसका रखरखाव सबसे ज्यादा आसान माना जाता है। आमतौर पर मनी प्लांट की हर किस्म के साथ ये सहूलियत हो जाती है। एक कमाल का पौधा बेहद कम देखभाल मांगता है, लेकिन इसे अपने घर में लगाने के फायदे बहुत ज्यादा हैं। इसी तरह अगला है फिलोडेंड्रोन ऑक्सीकार्डियम ग्रीन, जो करामाती पौधा है। ये पौधा आपके कमरे की हवा से खतरनाक टॉक्सिन्स को हटा देता है। ये पौधा देखने में बहुत सुंदर है, यानी ये न केवल आपके घर की हवा को साफ करेगा, स्वच्छ करेगा, बल्कि आपके कमरे की सुंदरता को काफी हद तक बढ़ा देगा। प्योरिफिकेशन प्लस ब्यूटिफिकेशन। अब बात करते हैं रबर प्लांट की। ये शानदार पौधा भी ताजी ऑक्सीजन देने के साथ साथ कमरे की हवा को साफ करता है, खतरनाक बैक्टीरिया दूर करता है, मोल्ड स्पोर्स को साफ कर देता है। प्राकृतिक एयर प्योरीफायर्स की इस लिस्ट में अगला नाम आता है स्नेक प्लांट का। स्नेक प्लांट बेहद करामाती इंडोर प्लांट है। ये पौधा रात में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे वक्त में जब आपके शहर का AQI 300 के पार हो, ये पौधा किसी वरदान से कम बिल्कुल नहीं। एक और पौधा है जिसका नाम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन काम बेहद आसान है। ये है क्लोरोफाइटम स्पाइडर प्लांट। ये पौधा भी आपके घर की हवा को बेहद साफ बनाता है। ये प्लांट घर की हवा में मौजूद 95% टॉक्सिन्स को सोख लेता है। अब इसको यूं समझिए कि प्रदूषित शहरों के लिए ये पौधे प्रकृति का वरदान है, जिन्हें अपने घर में लगाकर आप प्रदूषण के विरुद्ध इस युद्ध में अपने परिवार को काफी हद तक सुरक्षा दे सकते हैं। और चलिए, हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए JNT। नमस्कार।